subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pathophysiology of the urinary tract infection और UTI। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे UTI और urinary tract infection के basic pathology के बारे में। And if you want to watch my previous videos regarding the pathophysiology, pharmacology or anatomy and physiology, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So UTI means urinary tract infection means अगर आपके रीनल सिस्टम हो या यूरिनरी सिस्टम हो जिसमें आपकी किडनी, आपकी यूरेटर्स, आपकी यूरेथ्रा और आपके ब्लैडर इन्वॉल्व होते हैं, इनमें आपके पैथोजेंस की वजह से इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशंस को हम बोल सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो UTI इज एन इन्फेक्शन in any part of the urinary system or renal system like the kidneys, uterus, bladders and urethra। तो इसको हम एक तरीके से UTIs को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका अपर UTIs, एक है आपका लोअर UTIs। लोअर UTIs जो हैं बहुत ही मोस्टली केसेस होते हैं, मैक्सिमम केस आपके लोअर UTI के ही होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द UTI ऑकर्स इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट लाइक द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर। तो मैक्सिमम जो आपके UTIs हैं वो आपके लोअर पार्ट में होते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम के, जिसमें आपके यूरेथ्रा और ब्लैडर इन्वॉल्व होते हैं। किडनी और यूरेटर वगैरह में जो है हम जो भी इन्फेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं अपर UTI, या फिर बात करें किडनी की उसको हम बोलते हैं पिलोनेफ्राइटिस। अगर वो आपकी यूरेथ्रा में होता है तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस, और आपके ब्लैडर में होता है उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। लेकिन ये आपके कम्प्लीटली UTIs नहीं हैं, ये UTIs के इंडिविजुअल पार्ट्स में होने वाले इन्फेक्शन है। ठीक है, तो पूरे ट्रैक्ट में या किसी ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि याद करें ब्लैडर की हो, यूरेथ्रा की हो, उनमें इन्फेक्शन होना को हम बोल सकते हैं UTIs। ठीक है, अपर UTIs और लोअर UTIs दो मेजर टाइप हैं। अपर UTIs में किडनी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि लोअर UTI में आपके जो यूरेथ्रा है और ब्लैडर है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। एंड वुमेन आर एट द ग्रेटर रिस्क देन मेन। कुछ कंडीशंस की वजह से जो वुमेन हैं वो आपके प्रोन रिस्क होते हैं, हाईली रिस्क फैक्टर्स उनमें होते हैं आपकी UTIs के, एज कम्पेयर टू द मेन पे बहुत ही कम होते हैं, लेकिन दोनों पे ही हो सकते हैं और दोनों पे ही डेंजरस हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किए, प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो। क्योंकि अगर एक बार आपका जो इन्फेक्शन है वो एक्यूट से क्रोनिक चला गया, आपके किडनी ब्लैडर में पहुँच गया, तब आपको दिक्कत हो सकती है। इससे आपकी किडनी इंजरी भी हो सकती है और अल्टीमेटली इन फ्यूचर आपको रीनल फेलियर भी हो सकता है, या रीनल डिसीज़, या फिर बात करें हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, एंड बात करें पैथोजेंस की, तो इसमें मेजरली जो है 90% केसेस जो हैं आपके ई कोलाई की वजह से होता है, इस्चेरिया कोलाई की वजह से आपका होता है आपके UTIs। इसके अलावा आपके जो और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं या कॉलीफॉर्म हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेजरली आपके इस्चेरिया कोलाई ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके इंटेस्टाइन्स में, गट्स में अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं। बात करेंगे सिम्टम्स की, जाहिर सी बात है ये आपके जो लोअर पार्ट्स हैं आपकी बॉडी का, पेल्विक रीजन है, उसमें ये अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको पेनफुल यूरिनेशन होगा, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होगा, बर्निंग लाइक फीलिंग होगा आपके जब भी यूरिन करेंगे। उसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिनेशन लगेगा, बट जो अमाउंट है यूरिन का वो बहुत ही कम जाता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन बार बार आपको फील होगा। ठीक है, पेन एट द जिनाइटल एंड द पेल्विक रीजन, आपकी जो जिनाइटल पार्ट है जैसे कि विजाइना एरिया है या फिर आप पेनिस हैं, उनमें ये पेन होते हैं। या जो वुमेन हैं, वुमेन में जब सेक्स करते हैं तो उनके विजाइनल एरिया पे पेन होता है, तो वो आपके एक तरीके से UTI का कंडीशंस हैं, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। फीमेल इसलिए प्रोन होते हैं क्योंकि उनका जो जेनिटल एरिया है, विजाइना और आपका जो यूरेथ्रा है वो आपके पास पास होते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके विजाइनल एरिया पे, जेनिटल एरिया पे ग्रो करते हैं और सेक्स के दौरान वो इजीली पहुंच सकते हैं। इसलिए जब भी कोई नए कपल मैरिड होते हैं या मैरिड होने के बाद लेडीज़ में खासकर UTI की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कॉमनली सिम्टम्स है, इसलिए उसको हम हनीमून इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं या बोलते हैं कुछ कंडीशंस में। बात करें उसके और सिम्टम्स की, तो आपके क्लाउडी और पिंक कोला लाइक यूरिनेशन, आपका जो यूरिनेशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा, डार्क यूरिन टाइप से क्लाउडी नेचर का हो जाता है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्रॉम द यूरिन से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा। अभी इन्फेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, उससे वोमिटिंग, फीवर,
ठीक है, हेडेक वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं आपके यूरिनरी इन्फेक्शन के, ठीक है। अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर, क्या कि इसके रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूटीआई की कंडीशंस को और वर्स्ट कर सकते हैं और ख़राब कर सकते हैं या हाईली रिस्क होते हैं। उनमें से डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट को इजीली हो सकता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, ठीक है। प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या इन लार्ज प्रोस्टेट कंडीशन में भी यूटीआई हो सकते हैं। वीक इम्यून सिस्टम, जब भी आप एचआईवी हो गया है या एंटी कैंसर ड्रग्स थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं, तब आपके जो चांसेस हैं यूटीआई के वो बढ़ जाते हैं। या फिर आपके किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं, उनमें भी ये रिस्क जो है हाई होते हैं। कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस प्रोसेस। सो बेसिकली ये आपका है यूरिन कल्चर, हम यूरिन कल्चर करते हैं, उनमें हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें मौजूद है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस, क्योंकि अब देखा गया है कि आपका यूरिन में जो ब्लड्स हैं वो आपके ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी से डब्ल्यूबीसी हैं, वो आपके स्किट आउट होते हैं, तो उनको भी हम मेजर कर सकते हैं कि अगर वो ब्लड या प्रोटीन्स वगैरह बह रहे हैं, मतलब आपके किडनीज में इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा आपका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सिस्टोस्कोपी वगैरह भी हम कर सकते हैं आपके कंडीशंस को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं यूटीआई के। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। डिटेल ट्रीटमेंट है, हमने फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो 6 सेमेस्टर का पार्ट है, उस वीडियो को जरूर आप देखिए, जिसमें आपके मेजरली जो हैं जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो बात करें हम लोग इनकी ट्रीटमेंट की, तो जो भी आपकी डाइट प्लान है, जो भी आपकी हेल्दी डाइट्स हैं, वो तो लेना ही है। उसके अलावा बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं 3 टाइप के ड्रग। वो है आपका पहला है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, जो है आपके नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, जो कि मेजरली इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। अब ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स एंटीबायोटिक की तरह नहीं है, ठीक है, और इनका एक्शन लोकली होता है, क्योंकि ये हम ओरली लेते हैं इन ड्रग्स को, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन को, लेकिन इनका जो कंसंट्रेशन है वो आपके यूरिन में एक्युमुलेट होता है। तो ये यूरिन में पहुंचते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, और उस यूरिन के थ्रू ही उस एरिया पे, आपके रीनल ट्यूब्यूल्स पे, ये जो भी इन्फेक्शन है उसको ये ख़त्म करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका इन्फेक्शन है वो आपके यूरिनरी सिस्टम्स में ही होते हैं। इसलिए ये ड्रग को हम इसलिए बोलते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, क्योंकि ये लोकली उसी एरिया पे काम करता है, ठीक है, इसमें सिस्टमिक इफेक्ट नहीं आता। उसके अलावा यूरिनरी एनाल्जेसिक्स आपका है फिनाजोपायराडिन, इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट के रूप में। यूटीआई के दौरान आपको जो पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बात करें सिप्रोफ्लॉक्सासिन की हो, ओफ्लॉक्स की हो, लियोफ्लॉक्सासिन की हो, आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स की हो, आपके सल्फोनामाइड्स की हो, या फिर आपके जो एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन वगैरह हो, वो सब ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं एम्पेरिकल जो ड्रग है, जो कि दिया गया है बुक में, हमने इसको रेफरेंस लिया है के.डी. त्रिपाठी मेडिकल फार्माकोलॉजी की बुक से, आप उसको भी देख सकते हैं, 8th एडिशन भी हम रेफर किए हैं। तो उसमें जो कुछ कॉमन ड्रग हैं जिसमें है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, तो ये आपके ड्रग के नाम है, ये आपका डोज है, रेजिमेन है। तो बात करें पहले ड्रग की, वो है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, जिसका जो डोज है वो होता है 250 to 500 mg पर 12 आवर, मीन्स आपके 12 घंटे के अंदर में आपको 250 to 500 mg हम लोग देते हैं, ठीक है। तो पर 12 आवर है, मतलब दिन में 2 बार। सेम ओफ्लॉक्स 200 mg to 400 mg पर 12 आवर। इसके अलावा जो लियोफ्लॉक्सासिन है, मतलब इसी का जो लियो आइसोमर है या एस इनेंसियोमर है आपके ओफ्लॉक्सासिन का, उसको बोलते हैं लियोफ्लॉक्सासिन, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं यूटीआई में, जो बेहतर ड्रग है इसके कंपेरेटिव पे। उसका भी डोज अप्रोक्सीमेटली 500 mg पर 12 आवर का होता है, मतलब दिन में 2 बार हम ले सकते हैं। उसके अलावा कोट्रिमक्साजोल, जो कि सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हम सल्फोमेथाक्साजोल यूज़ करते हैं और ट्राइमेथोप्रिम यूज़ करते हैं, जिसका जो डोज है वो होता है 960 mg पर 12 आवर। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो केवल आप कुछ ड्रग के नाम याद रखिए। अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको शायद इन ड्रग्स के नाम, इनके एक्शंस वगैरह समझ में आ रहे होंगे। डिटेल फार्माकोलॉजी हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका भी लिंक हम आई बटन पे या प्लेलिस्ट पे दे देंगे, ताकि आपको वो वीडियो इजीली मिल सके अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ द सिफालेक्सिन, जो कि आपका सिफ्लोस्प्रिन क्लास का ड्रग है, जो कि डोज है आपका 250 mg to 500 mg पर 6 आवर। मीन्स इसको हम दिन में, ये आपके दिन में 2 बार है, ये दिन में 2 बार है, ये दिन में 2 बार है, ये दिन में आपके 4 बार है, क्योंकि ये आपका
6 आवरली है, मतलब 24 घंटे में देना है, इसलिए 6 घंटे बाद देना पड़ता है, तो 24 आवर में 4 बार। सिफोटॉक्सिम 200 mg पर 12 आवर मीन्स दिन में 2 बार, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका एमोक्सक्लेव, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लोनिक एसिड, बहुत ही फेमस ड्रग है। इसको हम 500 mg, इसका डोज है 500 mg है, इसका डोज है 125 mg पर 8 आवर मीन्स दिन में आपके 3 बार हम दे सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका नाइट्रोफिरेंटोइन 50 mg पर 8 आवर या फिर 100 mg पर 12 आवर। अगर हम 100 mg डोज दे रहे हैं तो दिन में 2 बार, और 50 mg डोज दे रहे हैं तो दिन में 3 बार हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है वो आपके 3 to 5 डेज़ के लिए है, 3 से 5 दिन का हम डोज ड्यूरेशन रखते हैं, और ये आपके एक्यूट यूटीआई के लिए है। डोज और ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी पे। तो इसलिए क्लिनिकली की बात करें तो क्लिनिकली डॉक्टर्स जो हैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको यूटीआई है तो, क्योंकि आपके कंडीशन के हिसाब से आपके जो डायग्नोसिस रिपोर्ट हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से जो डोज रेजिमेन है, कौन सा ड्रग सही रहेगा, वो आपका डॉक्टर ही चूज़ करता है। ठीक है। हम केवल आपको बता सकते हैं, एक लेक्चर की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा ड्रग यूज़ हो सकता है, लेकिन कौन सा करना चाहिए आपको ऐसे रेंडमली हम रिकमेंड नहीं कर सकते। हम कोई भी ड्रग को रिकमेंडेड नहीं करते हैं। आप केवल लेक्चर देख के ड्रग यूज़ ना कीजिए। बेहतर है कि आप अपने डायग्नोसिस करा के किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके रिकमेंडेशन से ही आप ड्रग का यूज़ कीजिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि सर ये इन्फेक्शन हो गया है तो कौन सा ड्रग मुझे लेना चाहिए, तो ये हम बताने के लायक में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम जानते रहते हैं पर भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये आपके मेडिकल के खिलाफ है। ठीक है। ठीक है, आपका नेग्लिजेंसी है, मेडिकल नेग्लिजेंसी हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपके बिना डायग्नोसिस के थ्रू, बिना फिजिशियन के थ्रू हम कोई भी ड्रग को आपको रिकमेंडेड नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोफिरेंटोइन हम बात कर चुके हैं। ये आपके जो डोज रेजिमेन है वो लोअर यूटीआई के लिए है और आपके एक्यूट यूटीआई के लिए है। लेकिन अब क्रोनिक यूटीआई की बात करें या फिर बात करें मेनली अपर यूटीआई की, पाइलोनेफ्राइटिस की, किडनी इन्फेक्शन की, उस कंडीशन में सारे जो ड्रग का जो रेजिमेन है वो सेम होगा, लेकिन जो ड्यूरेशन है यहाँ पे 3 to 5 डेज था, यहाँ पे होगा 2 वीक्स। ठीक है। फॉर द अपर यूटीआईज सेम ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर द 2 वीक्स एक्सेप्ट नाइट्रोफिरेंटोइन। नाइट्रोफिरेंटोइन को यूज़ हम किडनी डिसीज़ में नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोफिरेंटोइन है हाईली हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और इसलिए यूरिन के थ्रू आपके ब्लैडर एरिया, यूरेथ्रा एरिया पे पहुंच जाता है, इसलिए किडनी पे काम नहीं करता प्रॉपरली। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द यूटीआई। And if you want to note this lecture, please take a screenshot in last. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.